सो अब जो हमने लेटेस्ट सर्विस लॉन्च की है, जो कॉन्शियस सर्विस है, इट्स कॉल्ड सेल इट फॉर मी. सो सेल इट फॉर मी क्या करती है कि आपने अपनी गाड़ी बेचनी है, यू डोंट वांट टू टेक हैसल ऑफ कॉल्स, यू डोंट वांट टू गिव इंटरव्यू टू 1000 पीपल जो आपको फ़ोन करके आपको पूछें सर आपकी गाड़ी है, अच्छा बताएं गाड़ी के बारे में. क्या बताएं, सवाल पूछ लें, फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं. जब ऑफेंड होने शुरू हो जाते हैं तो आपकी डील के चांसेस कम होते हैं. क्योंकि कोई भी नॉर्मल मिलता है, मुझे एक बंदे का दिन फोन है, सर आपकी गाड़ी का ऐड लगा, बताएं उसके बारे में. मैंने कहा गाड़ी है, बिल्ली तो है नहीं कि रात को चली जाती है सुबह आ जाती है, क्या बताऊँ आपको, स्पेसिफिक सवाल पूछ लें. अच्छा जी पेंट कितनी है, मैंने कहा इसका 1 दरवाज़ा पेंट है, मैंने लिखा हुआ है. नहीं अगर 2 निकला है, मैंने कहा जब 1 मैंने लिखा है तो 2 भी मैं लिख सकता था. और अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं अभी आप भी झूठ बोल दूंगा, तो दोबारा भी बोल दूंगा, तो आप खुद आके देख लें. सो इस तरह के जितने फ्रिक्शन पॉइंट होते हैं उससे आपके चांस ऑफ गेटिंग दिस डील थ्रू जो है रिड्यूस हो जाते हैं. सो उसको देखते हुए हम लोगों ने जो सर्विस बनाई है, हमारे प्रोफेशनल स्टाफ है जो सबसे पहले गाड़ी की इंस्पेक्शन करेगा. जैसे इफ़ यू वांट टू सेल योर कार एंड यू से यार मैंने हैसल नहीं लेनी, सो सेल इट फॉर मी के हमारा एक नंबर है, आप उस पर कॉल करके कहेंगे मेरी गाड़ी ऑन बोर्ड कर लें. प्रोसीजर उसका ये, हमारी टीम आएगी, उसकी इंस्पेक्शन करेगी, फिर उसकी पूरी रिपोर्ट बनाएगी, आपको बताएगी कि भाई आपकी गाड़ी की ये सूरत हाल है. देन डिपेंडिंग ऑन देयर नॉलेज ऑफ मार्केट वो आपको बताएंगे कि यार आपकी गाड़ी इतनी क्यों नहीं चाहिए. फिर एक और चीज़ आ जाती है, क्योंकि ऑनलाइन लोगों को लगता है कि जी सैलेड जब आप गाड़ी अपनी बेचने लगते हैं ना, आपको दिल करता है मेरी गाड़ी महंगी से महंगी बिके. आप पार्कफील्ड पे जाते हैं, जो सबसे महंगी बेच रहा होता है आप कहते हैं मैंने ये रखना है, बट जो सबसे महंगी बेच रहा है वो किसी ऐसे बेवकूफ़ की तलाश में जो साल में एक दफ़ा आना है. देन वील एडवाइज यू कि रियल मार्केट प्राइस ये है, डिपेंडिंग ऑन रियल ट्रांजेक्शन डेटा ये रेंज हो सकती है. हम आपको एक रेंज दे देते हैं, वो रेंज डिसाइड हो जाती है डिपेंडिंग ऑन दैट. हमारा जो प्रोफेशनल कॉल सेंटर का स्टाफ है जिसका काम ही है, जिसने ना गुस्सा खाना है ना उसके इस तरह के कुछ जज्बात हैं, आप उससे 100 दफ़ा सवाल पूछें गाड़ी के, वो आपको बताएगा. एंड फाइनली जब वो यूज़र उनको पता लगता है सीरियस है, क्लोज टू देयर प्राइस है, दे स्केड्यूल इंस्पेक्शन ऑफ दैट कार फिजिकल अगर किसी ने देखनी है, और उस डील को कंक्लूड करके वो आपके सामने पे ऑर्डर लेके आएंगे, आपकी गाड़ी ले जाएंगे और एक हैसल फ्री सर्विस होगी. अब इसी का ऑपोजिट है जो आप कह रहे हैं बाय इट फॉर मी वाला. सो दैट इज ऑल्सो इन पाइपलाइन. लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें ना, उसको पहले एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में पायलट करें, कोई भी हो, क्योंकि इस पूरी जर्नी में हमने कई दफ़ा फेलियर भी आए हैं. बट कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उसको पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट में चेक करें. अगर आपको लगता है इस प्रोडक्ट में जान है, ठीक है, नहीं लगता उसको ट्रैक सैक करके कोई और चले. तो ये करते रहे. सो 2012 से लेके 15 तक ये बड़ा जो है ना इंस्पेक्शन के अंदर इम्प्रूवमेंट आती रही. पहले हमारा ये ख्याल था कि ये बायर की साइड से कम होगा, सेलर से ज़्यादा होगा, फिर बायर से शुरू हुआ. एंड देन वंस यू आप एक टीम बना लेते हैं तो आपको ये भी देखना है कि आपने अपने रिसोर्सेज को पूरा करना है, उसकी जो आपकी कॉस्ट है वो भी कैसे होनी है. आपको इससे मगर आपकी यूज़र बैठा है पेशावर में, उसको से कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई आपने पेशावर में एक टीम रखी है कि 4, उसको तो रन अराउंड टाइम जल्दी चाहिए. सो आपको मल्टीपल शहर में मल्टीपल टीमें रखनी पड़ी. फिर उनको यूज़ करने के लिए मज़ीद ऑप्शन जेन में है कि कहाँ कहाँ हम इस टीम को यूज़ कर सकते हैं. सो करीम पे जितनी गाड़ी ऑन बोर्ड होती थी, एक बड़ा हमारे साथ वाक़या हुआ कि मैं करीम पे बड़ा ट्रैवल करता था उस ज़माने में, तो एयरपोर्ट जा रहे थे तो गाड़ी उसको मैंने कहा यार तेज़ चलो भी टाइम कम है. उसने कहा सर मेरी गाड़ी के टायर कमज़ोर हैं. मैंने कहा टायर कमज़ोर हैं, सर मैं क्या करूँ, तो ये तो बड़ी बुरी बात है. उसने कहा सर मैं आपकी फ्लाइट के चक्कर में अपनी गाड़ी तो नहीं तबाह करूँगा. देन आई कॉन्टैक्टेड करीम के, यार आप लोगों की गाड़ी की तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है, मतलब मेरा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है, गाड़ी बुरी है, आप चेक ही नहीं करते. उन्होंने कहा यार हमारे पास ना तो इतना रिसोर्स है, ना हमारे पास इस तरह की एक्सपर्टीज़ है. इफ़ देयर इज़ समबडी यू कैन टेल अस. मैंने कहा जी हमारे पास है इंस्पेक्शन सर्विस. सो वी ऑन बोर्डेड करीम के जितने सेंटर थे जहाँ पे गाड़ी इंडक्ट होती थी वहाँ पे हमारी टीम जाती थी. ऑब्वियसली उन्होंने बाइंग सेलिंग नहीं करनी थी, तो उनके लिए वो फैंसी पॉइंट्स मैटर नहीं करते थे कि गाड़ी का पेंट जेन्युइन है कि नहीं है. उनकी यूजिबिलिटी के लिहाज से एसी चलना चाहिए, स्पेयर टायर होना चाहिए, गाड़ी की जो खूबसूरती है देखने में अच्छी होनी चाहिए, और आपको पता लगे कि कंज्यूमर आ रहा है तो उसका एक यूज़र एक्सपीरियंस बुरा ना हो. बाकी उसकी बुक डुप्लीकेट है, फाइल घुमी हुई है, उनको लेस, बट दैट वाज एन ऑगमेंटेशन इन दैट सर्विस. फिर व्हाट नेक्स्ट, टीम बड़ी से बड़ी होती जा रही थी, प्रोडक्ट भी बढ़ी जा रही थी, लोगों की डिमांड भी थी. बट अगेन ज़रूरी नहीं कि हर दिन उस टीम की 100% यूटिलाइजेशन और आपने उसको रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना था. देन हमारे ज़हन में एक आइडिया है कि जो बैंक्स हैं, ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये लीजिंग कंपनी जो गाड़ी लीज़ करती हैं, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. उसमें भी ये होता था कि मैं अपनी गाड़ी अगर लीज़ करा रहा हूँ, इट्स अ यूज कार, क्योंकि नई गाड़ी तो पाकिस्तान में मिलती नहीं है, 8-8 महीने का गैप है, ऑन का कल्चर है, और बैंक्स चाहते थे कि दे आर इन बिजनेस ऑफ लैंडिंग यू मनी, वेदर इज इन फॉर्म ऑफ कार्स, मोबाइल फोन, जो भी चीज़ है, घर है, उन्होंने पैसा आपको देना है और अब से पैसा कमाना है. उनके लिए इम्पेडिमेंट ये थी कि नई गाड़ी मिल नहीं रही थी और वो उनके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, एक्सेस कैपिटल था. तो और इम्पेडिमेंट टू ग्रोथ इन यूज कार ये थी कि द एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग अ यूज कार वाज नॉट इक्वल टू न्यू कार. राइट. सो वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी हमें नजर आई. सो वी ट्राई टू मेक एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग अ यूज कार इक्वल टू अ न्यू कार. आप नई गाड़ी लेते हैं, आपको पता होता है कि यार ये शोरूम में खड़ी है, इसकी कंडीशन क्या है. कार शोर ने या इंस्पेक्शन ने उसका हिस्सा ले लिया.
अब बैंक्स जो है उनके अंदर पुराने ज़माने के सर्वेयर होते थे, उनका भी वही हाल था, आप उनको 500 रुपये दे के जो मर्जी गाड़ी की वैल्यू लगवा लें और वो लीज़ करा लें। फिर होता ये था कि 2 किस्तें डिफ़ॉल्ट की, एंड पे बैंक को एक सस्ता एसेट जो कि ओवर प्राइस हुआ था चिपका के चले गए। फिर हमने बैंकों से बात की कि यार आप लोगों का तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम आपको गाड़ी की इंस्पेक्शन करके देते हैं, उसकी वैल्यूशन करके देते हैं, एंड फ्रॉम अ कंपनी लाइक अस, हमारे जो एक मार्केट में एक हमारी वैल्यू है, हमारा एक नाम है, तो उसके साथ साथ पहला स्टेप जो था मुश्किल था इंडक्शन का किसी एक बैंक के साथ। उसके लिए आई रिमेंबर मुझे तकरीबन 3 साल लग गए। कौन सा था पहला बैंक? पहला बैंक जो केम अप विद वाज दुबई इस्लामिक। अच्छा। एंड देन अल्फला, फिर MCB, फिर बैंक इस्लामी, सुनहरी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, नाउ ऑल द बैंक्स जिनकी यूज़ कार में काफ़ियों के साथ हम लोग काम करते हैं।